हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का। व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ये जो ईयर 1857 था, इसमें इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस ईयर में जो ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था इंडिया पे, गुलाम थे इंडियंस उस टाइम पे, तो उस पे क्या हुआ था, एक सबसे बड़ा रिवोल्ट इस ईयर में हुआ था। तो ब्रिटिशर्स जो थे, फॉरेनर्स भी बोलते थे, यूरोपियंस भी बोलते थे, जो आए थे वहां से एज ए ट्रेडर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, दीवानी राइट मिले, राजगद्दियों पे बैठने लगे, यहाँ का रेवेन्यू भी एक्सप्लॉइट किया और हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ था। पेजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, फार्मर्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, सब सब सफर हो रहे थे। गांव वाले, शहर वाले, ऊपर से नीचे तक सब टाइप के लोग जो थे वो सफर हो रहे थे। नवाब्स भी जो होते थे उन्होंने भी अपने पावर्स खो दिए थे, राइट्स खो दिए थे। उनको जो डिसेंडेंट्स थे उनको मान्यता नहीं दी जाती थी, राइट्स नहीं दिए जाते थे। एक नवाब की डेथ के बाद उसके बेटे को वो राजगद्दी मिलती थी, वो बंद हो गया था। या कुछ लॉज लाए थे, जैसे अडॉप्टेड सन होते थे उनको तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था राइट्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग लॉज इंप्लीमेंट किए थे जो कि बड़े स्ट्रिक्ट भी थे। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट लॉ थे, जंगल से लकड़ियां भी अगर काटनी है उसका भी टैक्स देना है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते थे, पनिशमेंट्स होती थी। तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आता गया आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे। तो 100 साल का जो कॉन्क्वेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का इनका लोकल्स पे, ब्रिटिशर्स का, तो लोगों में इतनी डिसअपॉइंटमेंट आई हर एक चीज को लेकर, टैक्स हर एक चीज को लेकर, गुलामी हर एक चीज को लेकर, निराशा। तो एक मेजर रिबेलियन हुआ। तो इसकी वजह से पहली बार 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको खतरा लगा। तो देखिए यहाँ पे सोल्जर्स भी कुछ ऐसे थे जो इंडियन सोल्जर्स भर्ती हुए थे, उन्होंने भी डिसोबे किया अपने ऑफिसर्स को आर्मी में। तो उसको म्यूटिनी, तो म्यूटिनी बोलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ही पॉपुलर हो गया वो रिबेलियन। तो लोग, सोल्जर्स भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लग गए। मेरठ टू दिल्ली, देखिए हुआ क्या था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, एक बहुत बड़ा रेबेलियन था, उसको फांसी की सजा हुई थी क्योंकि उसने अपने ऑफिसर्स पे अटैक किया था बैरकपुर में। कुछ सिपॉइज थे, उन्होंने भी आर्मी ड्रिल्स रिफ्यूज की थी, जैसे कि मंगल पांडे ने की थी, क्योंकि नई उस टाइम पे क्या हुआ था कि फॉर एग्जांपल नई बंदूकें आई थी जिनको यूज किया जाता, मुंह लगा के उसमें कुछ पिन्स यूज करनी पड़ती थी, निकालनी पड़ती थी उसमें। ये लोगों ने काउ फैट और पिग फैट का यूज किया था ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली। तो इन्होंने रिफ्यूज किया, अगेंस्ट द रिलीजन था ये। तो उसी वजह से क्या हुआ, एक डिसअपॉइंटमेंट आती गई तो लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया गया। 85 सिपाहीज उस टाइम पे डिसमिस हुए थे और 10 साल के लिए जेल भी भेजे गए थे। और रिबेल इतना बढ़ता गया तो कुछ लोगों ने वहां की लोकल जेल्स पे अटैक किया और वहां पे जो सोल्जर्स कैद थे उनको फ्री किया और एक ग्रुप बनता गया। इन्होंने फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मार दिया, बहुत सारे वॉर डिक्लेयर कर दिया और बोला कि अब इस जो गुलामी है इसको खत्म करना है, आजादी लेनी है, टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रोल। तो उन्होंने बोला कोई ऐसा आदमी जो हेल्प करे, उसके लिए मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो थे, जो दिल्ली में था, इन्होंने अपना रास्ता तय किया मेरठ से दिल्ली तक, उनसे मदद मांगी। तो वहां पे भी ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह जो थे, जो बीच में आए रास्ते में, उनको भी इन्होंने मार दिया और बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम कर दिया गया एज देयर लीडर। स्टार्टिंग में बहादुर शाह जफर ने मना किया था, बट फिर उन्होंने उनको इंसिस्ट किया और उनको अपना लीडर बना दिया। तो बहादुर शाह जफर ने यहाँ पे क्या काम किया, उन्होंने चिट्ठियां लिखी सब चीफ्स को और कंट्री के बाकी जगह जो रूलर्स थे, बोला कि हेल्प के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली जो एरिया था उसमें तो ब्रिटिशर्स राउट हो गए थे, निकाल दिया गया था उनको। तो स्पर्ट ऑफ म्यूटनीज बिगेन। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो हुआ कि सब जगह ये बातें फैलने लगी और ये रेबेलियन जोर पकड़ता गया और जो कुछ लोग थे गांव से और विलेज से, शहरों से भी, वो लोगों ने ज्वाइन किया। आर्म जो म्यूटनीज का था, आर्मी सोल्जर्स थे, वो रिफ्यूज कर रहे थे, रेबेल का पार्ट बन रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ नाम आएंगे। अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव जो था, उसने भी फोर्सेस गैदर की और ब्रिटिशर्स को अपने कानपुर एरिया से बाहर निकाल दिया। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह ने भी रेबेलियन स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। झांसी मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करी तात्या टोपे के साथ और
ब्रिटिशर्स को खदेड़ा बाहर। इसी तरह से ब्रिटिशर्स जो है डिफीट हो गए बहुत बहुत बैटल्स में। ब्रिटिशर्स को आहिस्ता आहिस्ता हार मिलना स्टार्ट। कंपनी फाइट्स बैक। अब देखिए, कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में थी, तो इन्होंने क्या किया कि रिवोल्ट को रिप्रेस करना है। इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से बहुत ज्यादा रिइंफोर्समेंट लाई। इनके पास बहुत हथियार थे, बहुत लोग थे, बहुत ज्यादा नंबर में आर्मी वहां से आई। कुछ नए लॉज भी इन्होंने पास किए रिबेल्स को मजा चखाने के लिए कि कैसे उनके साथ डील करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर को कैप्चर किया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा दे दी। इसी तरह से लखनऊ भी वापस ले लिया इन्होंने 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई भी डिफीट हुई थी और वो जून 1858 में उनकी डेथ हो गई थी। तांतिया टोपे जो है वो जंगल में भाग गए थे। उन्होंने अपनी वॉर कंटिन्यू रखी और एक गोरिल्ला वॉर का हिस्सा बन गए। उनको ट्राइबल और पेजेंट्स का सपोर्ट मिला और लड़ाई करते गए। हजारों मतलब 100 की आबादी में सिपाही जो रिबल्स थे, नवाब्स थे, राजास थे, उनको मार दिया गया। तो उनको पनिशमेंट दी गई, हैंग टू डेथ की। आफ्टरमैथ में क्या हुआ, ब्रिटिश ने जो है कंट्रोल 1857 में रिवोल्ट हुआ, तो 1859 में 2 साल उनको कंट्रोल लेने में लग गए, पूरा कंट्रोल। तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए, चेंज किए अपने लॉज में, और कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए भी, लोगों के दिलों में हमदर्दी लेने के लिए भी। फॉर एग्जांपल न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया रूलिंग के लिए चीफ्स, और तो जो नवाब्स थे उनको हक दिए अपने, जैसे मैंने अभी बताया था डिसेंडेंट्स जो उनके होते थे, एक नवाब के मरने के बाद राजगद्दी पे उनका बेटा रूल करेगा, तो राइट्स दिए। और अडॉप्टेड सन्स अगर किसी का होता था तो उनको भी ये राइट्स दिए गए। इंडियन सोल्जर्स जो है उनको रिड्यूस किया गया आर्मी में, उसकी जगह यूरोपियन सोल्जर्स ही भर्ती किए गए, उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई गई। तो रिलीजन के साथ जो डिसरेस्पेक्ट किया जाता था वो बहुत कम हो गया। सोशल प्रैक्टिसेस थे, फंक्शंस थे, त्योहार थे, उनको मनाने का इजाजत दे दी गई। और लैंडलॉर्ड्स जो थे लोकल और जमींदार, उनको प्रोटेक्शन भी दी गई। एक नया फेज आया उसके बाद हिस्ट्री में 1857 के बाद। तो यही था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।